नमस्कार, मैं सबा और आप देख रहे हैं N4 न्यूज भारत। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव की तारीखों के साथ इन सभी राज्यों में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। इसी के तहत आगामी 7 और 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ में चुनाव होंगे। छत्तीसगढ़ राज्य के अस्तित्व में आने के बाद यहाँ अब तक 5 बार चुनाव हो चुके हैं, जिनमें 3 बार बीजेपी को बहुमत के साथ गवर्नमेंट बनाने का मौका मिला, तो 2 बार यहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार भी रही। साल 2000 में जब छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया था, तब कांग्रेस पार्टी की निर्वाचित गवर्नमेंट यहाँ सत्ता में थी। उस वक्त अजित जोगी छत्तीसगढ़ के पहले सीएम बने। हालांकि अजित जोगी का कार्यकाल 3 वर्ष का ही रहा। इसके बाद कांग्रेस पार्टी 15 वर्षों तक यहाँ सत्ता में नहीं लौट पाई। डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में यहाँ 15 वर्षों तक बीजेपी का शासन रहा। उसके बाद साल 2018 में कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई और भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के दूसरे कांग्रेस मुख्यमंत्री बने। अब छत्तीसगढ़ इलेक्शन 2023 में दोनों पार्टियों ने भरपूर बल लगा दिया है। दोनों पार्टियां चाहती है कि उनकी ही सरकार बने, लेकिन जनता क्या चाहती है ये तो उसके ऊपर ही निर्भर करती है। तो आइए आज हम आपको छत्तीसगढ़ के चुनावी इतिहास के बारे में बताते हैं। छत्तीसगढ़ के चुनावी इतिहास को खंगाले तो अविभाजित मध्य प्रदेश के जमाने में छत्तीसगढ़ का हिस्सा कांग्रेस का गढ़ रहा है। या यूं कहें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने में छत्तीसगढ़ की अहम भूमिका रही। आपातकालीन के बाद के अविभाजित मध्य प्रदेश में 6 विधानसभा चुनाव हुए थे, जिनमें से 4 में कांग्रेस का परचम लहराया था। लेकिन जैसे ही मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, कांग्रेस पार्टी बिखर गई और राज्य बनने के बाद हुए 4 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को लगातार 3 हार का सामना करना पड़ा। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। छत्तीसगढ़ को कांग्रेस की सत्ता विरासत में मिली। वर्ष 2000 में जब प्रथम विधानसभा का गठन हुआ, तब विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के 48 और भाजपा के 36 विधायक थे। बीएसपी के 3, निर्दलीय 2 और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के 1 विधायक सदन में थे। इसके बाद 3 विधानसभा चुनाव में लगातार भाजपा जीतती रही। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो पहले मुख्यमंत्री अजित जोगी ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पहली पंक्ति के नेताओं को हाशिए पर डाल दिया। यही कांग्रेस के कमजोर होने का सबसे बड़ा कारण बना। पंडित श्यामाचरण शुक्ल, पंडित विधाचरण शुक्ल, आदिवासी नेता अरविंद नेताम और महेंद्र कर्मा जैसे स्थानीय नेता हाशिए में कर दिए गए। नाराज होकर विधाचरण शुक्ल ने कांग्रेस छोड़ अलग पार्टी मैदान में उतार दी। इसका नतीजा ये हुआ कि 2003 के चुनाव में कांग्रेस हार गई। गुटबाजी और भीतरघात कांग्रेस के लगातार हार का मुख्य कारण रहा। छत्तीसगढ़ में साल 2003 में बीजेपी ने 50 सीटें जीती। इस चुनाव में कांग्रेस को 37 सीटों पर विजय मिली और मायावती की पार्टी बसपा को 2 सीटों पर जीत मिली। जबकि राष्ट्रवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले एक नेता को विधानसभा में एंट्री मिली थी। तब भारतीय जनता पार्टी के रमन सिंह मुख्यमंत्री बने थे। वर्ष 2008 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो एक बार फिर बीजेपी को सत्ता की विरासत मिली और पुनः रमन सिंह मुख्यमंत्री बने। तब भाजपा को 50 और कांग्रेस को 48 सीटों में जीत मिली। इस बार एनसीपी खाली हाथ रही और अजित जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ जोगी JCCJ का खाता भी नहीं खुल सका। वर्ष 2013 के चुनाव में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई और एक बार फिर सत्ता हासिल की। बीजेपी के लीडर रमन सिंह भी लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। हालांकि इस बार बीजेपी की 1 सीट घट गई और उसे 49 सीट मिले, जबकि कांग्रेस को 39 सीट मिले और साल 2013 में पहली बार जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का खाता नहीं खुला, यानी उसका एक भी उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत सका। वर्ष 2018 के आम चुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ। इस दौरान कांग्रेस पार्टी की सीटें डबल हो गईं, यानी उसे 68 सीट पर जीत मिली और भाजपा मात्र 15 सीटों पर सिमट गई। बीएसपी को 2 सीटों पर जीत मिली और जनता कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ को 5 सीट पर विजय मिली। इस बार छत्तीसगढ़ कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेश बघेल पहली बार मुख्यमंत्री बने। इस बार मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर का है। दोनों पार्टियां अपनी जीत का दावा ठोक रही हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ में 2018 विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस साल 2023 विधानसभा चुनाव में पुरुष मतदाताओं के मुकाबले महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा बढ़ी है।
यानी कि इस बार महिलाएं चुनाव में निर्णायक भूमिका में होंगी, जिससे ये माना जा रहा है कि अब की बार महिलाएं ही तय करेंगी कि स्थानीय विधायक कौन होगा और किसकी सरकार बनेगी छत्तीसगढ़ में। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें N4 न्यूज़ भारत के साथ।